3 सितंबर 2025 का दिन भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि कल के दिन देश की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म लेके आ चुकी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी खत्म हो चुका है और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिस पे जीएसटी 18% की जगह 5% हो चुका है। यानी कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट के भाव घटने वाले हैं। चलो आज मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताने वाला हूँ कि किन किन पर जीएसटी कम हुआ है और किन किन पर जीएसटी बढ़ा है। भारत सरकार ने 104 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि किन प्रोडक्ट पे ये बढ़ा हुआ है, किन प्रोडक्ट पे जीएसटी घटा हुआ है। तो मैंने इस पूरी पीडीएफ को समराइज कर दिया है कुछ यहाँ पे कुछ टैब्स में, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पनीर पर जीएसटी खत्म हो चुका है, ब्रेड, नमकीन, स्नैक्स, सॉसेस, पास्ता, नूडल्स, कॉफ़ी, बटर, इन सभी पे जीएसटी खत्म हो चुका है। चॉकलेट्स पर भी जीएसटी खत्म हो चुका है। अगर मैं ऐसी गाड़ियों की बात करूं जो कि 350 सीसी के इंजन की नीचे की है, उन पर जो जीएसटी पहले 28% लगता था वो 18% लगेगा। मोटरसाइकिल 350 से नीचे की बाइक्स पे कितना लगेगा, आपका पहले 28 लगता था अब 18% लगेगा। यानी कि हर चीज़ पे जीएसटी कम हो चुका है। एसी और टीवी के भाव घटने वाले हैं। अगर आप एसी और टीवी को लेने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि 22 सितंबर के बाद नए जीएसटी के जो नियम होंगे वो हर जगह लागू हो जाएंगे। तो 22 सितंबर के बाद आपको सभी के भाव मार्केट में घटे हुए मिलेंगे। साबुन, टूथपेस्ट, एडिबल ऑयल, इन सभी पे जीएसटी अब 5% हो चुका है, जो पहले 18% था। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बढ़ा भी है। जैसे अगर जो आप बाइक लेने जा रहे हो 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स, पहले उस पर 28% लगता था, अब उसमें 40% लग चुका है। प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट पहले 28 लगता था, अब 40 लगता है। सिगरेट पे बढ़ चुका है। पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इन सभी पे जीएसटी बढ़ चुका है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस पे पहले बहुत 18% जीएसटी लगता था। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे यार हेल्थ इंश्योरेंस पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और भारत सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कैंसर की ड्रग्स पे पहले 5% जीएसटी लगता था, अब ख़त्म कर दिया है। बहुत सारी मेडिसिन पे 12% लगता था, अब उसे 5% पे ला चुकी है सरकार। अगर आप इन सारी मेडिसिन की लिस्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आराम से। आपको ये वाले डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑटो पार्ट्स पे पहले 12 और 28% लगता था, अब यूनिफॉर्म कर दिया, 18% पे कर दिया। ठीक है, पनीर के बारे में मैंने आपको बताया, एयर कंडीशनर के बारे में मैंने आपको बताया, हैंडीक्राफ्ट मार्बल, इस पे भी जीएसटी कम हो चुका है। सीमेंट, इंडिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है तो सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री को आपको एक बूस्ट देना पड़ेगा। कैसे बूस्ट मिलेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, पहले 28% लगता था, अब 18%, 10% सीमेंट के भाव आप यहाँ पे लगा लो, कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज पर भी यहाँ पे आपको जीएसटी में छूट मिलेगी। जैसे कि मैं आपकी बात करूँ, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, अब उन्हें 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 थोड़ा और महंगा पड़ जाएगा। पहले 12% था, अब 18% लगेगा। ठीक है, अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, इस पे 12 की जगह 18% लग जाएगा। देखो भारत सरकार ने एक चीज़ देखी यार, लोग प्राइवेट जेट खरीदते हैं, लोग फॉर एग्जांपल वेपन्स खरीदते हैं, लोग फॉर एग्जांपल बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, लोग फॉर एग्जांपल ऐसी कॉमोडिटीज़ है जो एक एक हाई स्टैंडर्ड वाला ही अफोर्ड कर सकता है, उन पर तो भारत सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़, रोज़मर्रा की चीज़, दूध, ब्रेड, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ है, और बाइक्स में भी मतलब 350 से सीसी के नीचे की बाइक्स, एयर कंडीशनर, टीवी, जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ है, एसेंशियल गुड्स है, उन पे जीएसटी कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। स्टेशनरी पर जीएसटी बहुत हद तक, बहुत सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट पे तो ख़त्म कर दिया है, और बहुत सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पे 5% पे फ्लैट कर दिया है। तो जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ है उसके कम ही कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो भारत सरकार ने फैसला नहीं लिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। एजुकेशन सर्विसेज पे वहाँ पर जीएसटी कम होना चाहिए। ठीक है, बट उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं की गई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एडमिशन टू कसिनो आईपीएल बैटिंग 28 की जगह 40 कर दिया। मतलब भारत सरकार चाहती है अगर तुम्हें खेलना है तो 40% टैक्स हो, अदरवाइज मत खेलो। सीधी सी बात है, भारत सरकार ने बोल दिया।
ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स पे खत्म हुआ है, बेकरी प्रोडक्ट्स पे खत्म हुआ है, पर्सनल केयर जो हेयर शैम्पूज पहले आप लगाते थे 12-18% तक जाता था, अब उस पर सीधा फ्लैट 5% आ चुका है। टॉयलेटरीज एंड कॉस्मेटिक्स पे 5% आ चुका है, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पहले 28% था, 18% यहाँ पे आ चुका है। लेकिन कार्बोनेटेड बेवरेज विथ फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आप ये देख सकते हो भारत सरकार ने कितने हद तक कितने सारे प्रोडक्ट्स पे कम किया हुआ है जीएसटी। अब इससे असर किसको देखने को मिलेगा? अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो भाई आज आप 5 सितंबर की या 4 सितंबर की मार्केट देख लेना, टाटा के स्टॉक बढ़े हुए मिलेंगे आपको। जो टाटा मोटर इतने टाइम से डाउन था वो एकदम बूस्ट मिलेगा उसे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी लगता था वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। एसयूवी गाड़ियों पर जीएसटी कम हुआ है। तो अगर आप फॉलो करते हो स्टॉक मार्केट को भाई, टाटा मोटर्स के स्टॉक को देख लेना। टाटा मोटर्स के स्टॉक को आप, ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सुबह सुबह 4 सितंबर को। टाटा मोटर का शेयर प्राइस है, अभी देख लो, यहाँ पे है 691। ये बढ़ा हुआ ही मिलेगा आज, ये आपको आज बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे सिगरेट के स्टॉक्स, आईटीसी का स्टॉक हो सकता है घट सकता है। आईटीसी कंपनी जो है, क्योंकि सिगरेट की बहुत बड़ी वो सेल करती है इंडिया में, तो हो सकता है उसका शेयर प्राइस आपको घटा हुआ मिले। लेकिन जो एसी और टीवी की कंपनीज है उनके शेयर प्राइस आपको बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली है उनके शेयर प्राइस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको हो सकता है बहुत, आपको पहले से आप खरीद के रख लो, हो सकता है आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछो, प्लस मैं इन सारे पीडीएफ्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा।